हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। सत श्री अकाल, केम छो, की हालचाल? वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए भाई, कल हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था। क्लास नंबर 1 कल अपनी हो गई थी। कल हमने बेसिक सारा सीखा था। फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे उनको यूज करना है, किस चीज का मतलब क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है ना। और बेसिक हमने काफी सारी चीजें कल बात की थी। कुछ बेसिक के प्रश्न और रह गए हैं, तो 2 4 6 सवाल थोड़े बेसिक वाले करते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चंस का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ जी, सभी का हार्दिक स्वागत। लेट्स स्टार्ट, है ना, करते हैं शुरू। एक पहिया 3000 चक्कर में 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। कल लास्ट क्वेश्चन हमारा इसी कंसेप्ट पर बेस्ड था, है ना। हमने ये सीखा था कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो गोल है, सर्कुलर है ना, इस प्रकार की, तो इसको आप एक चक्कर अगर इसको घुमाओगे तो ये उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी जितनी इसकी सरकमफेरेंस होगी। जितना इसकी परिधि होगी उतनी ही दूरी एक चक्कर में तय करेगी। तो हमें नहीं पता कि इसकी सरकमफेरेंस परिधि कितनी है, लेकिन अगर इसे 3000 बार घुमाया जाएगा तो 198 किलोमीटर या 1,98,000 मीटर की दूरी तय करेगी। अब देखो, रेडियस किलोमीटर में तो नहीं होती ना, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शंस भी इन्होंने छोटे छोटे दिए हैं। किलोमीटर तो हो नहीं सकता है, तो जनरली मीटर या सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1,000 मीटर। तो ये 198 किलोमीटर है, इसमें 1000 का गुणा करेंगे और अपना आंसर आएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे इसको 1,98,000 मीटर कर दिया। अब देखिए, रेडियस हमें निकालनी है, तो हमारे पास 2 है। पाई का मतलब 22/7 हो जाएगा। रेडियस हमारे पास नहीं है, और यहां पर 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से भी ये कैंसिल हो जाएगा। क्या 3 6 जा एंड 6 जा, तो ये आपके पास इधर बच गया ओनली 22, है ना जी। अब 22 से इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं 3 बार। देखो, 7 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आपका 21, और ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 21/2। या इसको हम अगर सॉल्व कर दें तो 10.5। तो जो भी आपका सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी? 10.5। ऑप्शन ए इज द आंसर। बताओ, बात आई समझ में सभी को? हम्म, है ना। 2 पाई आर 3000 राउंड्स घुमाया तो 1,98,000 मीटर। इस किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। बस इसके बाद उसको बस सॉल्व करा है। आंसर इज 10.5। क्वेश्चन नेक्स्ट। वेरी गुड। एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से एक 30 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े घास के मैदान के बीचों बीच बंधी है। बताइए कितने क्षेत्र की घास नहीं खा सकती। देखिए, जब भी से गाय वाले सवाल आते हैं तो कंसेप्ट क्या वर्क करता है वो हम आपको सिखाते हैं। ये एक मैदान हो गया, इसकी लेंथ हो गई 30 और ब्रेड्थ यानी चौड़ाई हो गई 25, और आपने बीचों बीच एक गाय बांधी है। तो जब भी बीचों बीच एक गाय बांधते हैं तो याद रखिएगा कि वो एक सर्कल में ही घास खा पाएगी। क्या होगा, ये गाय बंधी है और ये उसकी रस्सी है, तो वो एक डायरेक्शन में इतना ही जा सकती है, इससे ज्यादा तो जा नहीं पाएगी। और अगर इसको घुमाया जाए तो वो इस प्रकार से एक सर्कल ही तो बनाएगी, है ना। मतलब उसकी जो रस्सी की लंबाई है, जो रोप की लेंथ है, वो रेडियस का काम करेगी। उसकी जो रस्सी है वो रेडियस का काम करेगी, और वो मैक्सिमम कितना खा पाएगी, तो वो एक सर्कल ही बना पाएगी। ये बात हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब आगे सुनिए। आपसे कहा गया है कि इसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 है। तो रस्सी की लंबाई 7 है, यानी उसकी रेडियस, त्रिज्या कितनी है? 7 है। कितने क्षेत्र की घास नहीं खा सकती, है ना। तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी। पहला तो है कि पूरा क्षेत्र कितना है, और उसमें से कितने की घास वो खा रही है। तो बचा हुआ नहीं में आ जाएगा। तो सुनिए, आपको पता है कि पूरे मैदान का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई,
और जितने क्षेत्र की वो घास खा सकती है वो होगा पाई आर स्क्वायर। सिंपल बात है। तो लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 25, और ये हो गया आपका 22/7, और आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा आपका कितना 750, और यहां पे 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और 7 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 154, 154, 154 है ना। अब 750 में से अगर 154 को हम, क्योंकि देखिए 750 पूरा एरिया है, पूरा मैदान का क्षेत्रफल है, और ये 154 इस सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल है। अगर आपसे बोलते कितने क्षेत्र की घास खा सकती है तो आंसर 154 आता। नहीं खा सकती है, माइनस करेंगे, 750 में से 154 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 596। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी। बोलो आया क्या समझ में? मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। जैसे कभी कभी हो सकता है कि गाय को किसी एक जगह पर, किसी एक भुजा के सेंटर में बांध दे, है ना, बीचों बीच बांध दे, तो याद रखिए उस केस में गाय अर्ध परिमाप, मतलब सॉरी अर्धवृत्त बनाएगी। तो आप पूरा क्षेत्रफल निकाल के आधा कर दोगे, क्योंकि गाय एक तरफ बस इतना ही घास खा पाएगी। तो ऐसे केस में हमेशा क्या बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा। यह ध्यान रखना। हो सकता है गाय को कभी किसी कोने पर बांध दें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का आधा। हो सकता है गाय को कभी किसी कोने पर बांध दें, तो अगर कभी कोने पर बांध देंगे तो ये हमेशा बस इतना, क्योंकि देखो पूरा वृत्त तो ऐसा बनेगा, और पूरे वृत्त के अगर मैं 4 टुकड़े करूं तो अंदर कितना हिस्सा आएगा, अंदर तो 1/4 हिस्सा आएगा। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि पूरे वृत्त का 1/4 भाग। देखो अगर बीचों बीच गाय बंधेगी तो वो पूरा सर्कल बनाएगी, ये आप अग्री करते हो। अगर किसी भुजा के मध्य बिंदु पे बनेगा तो वो सर्कल का आधा बनाएगी। लेकिन अगर किसी कोने पर बांधोगे तो वो हमेशा क्या करेगी, 1/4 हिस्सा खाएगी, 1/4 खाएगी, इसलिए 4 का भाग दे देंगे। इतनी स्थितियां हो सकती है। बताओ। अच्छा ठीक है। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने कल की क्लास नहीं ली है? अगर है तो पहले कल की क्लास आप लीजिए। बताओ भाई, पाई आर स्क्वायर का हाफ और पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। अगला सवाल। हाँ, फॉर्मूला समझ में नहीं आता है कौन सा लगाना है, आने लगेगा। 2 आदत बनाइए, पहला प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, है ना। फॉर्मूले के बेसिक समझिए कि क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, और 15 से 20 सवाल तक चिंता ना करिए कि कौन सा लगाना है, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। हो सकता है कई लोगों को पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तब भी समझ में ना आए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो आपको घबराना नहीं है। पूरे चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना है, आपको 100% बनेगा। हार मत मानो बस, ठीक है। रास्ते हजार हैं किसी भी चीज की सफलता प्राप्त करने के लिए, मिला बस सफलता उसी को नहीं मिली है जो हार मान जाता है। इसलिए लगे रहोगे, बने रहोगे, पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, ऐसी कुछ चीज नहीं है जो आपसे ना बने, है ना। क्योंकि आपके सामने वही व्यक्ति खड़ा है, वही व्यक्ति आपको मैथ्स पढ़ा रहा है जो बायो साइंस बैकग्राउंड से है, जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी थी। तो अगर मैं मैथ्स सीख सकता हूं, आपको पढ़ा सकता हूं थोड़ा ठीक ठाक, तो आप तो क्यों नहीं कर सकते हो। इसलिए भागने की चिंता मत करो, भागने के बारे में मत सोचो, सब बनेगा आपसे, है ना। और किसी भी चैप्टर की शुरुआत में थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, चीजें बनने लगेंगी आपसे। 44 सेंटीमीटर परिमाप। अब जैसे परिमाप बोल दिया तो आपकी बत्ती जलना चाहिए, फिर परिमाप बोल दिया जलना चाहिए, है ना। अब वर्ग सुना, डायग्राम दिमाग में आना चाहिए। एक आपके पास वर्ग है यानी स्क्वायर है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा आपके पास वृत्त है यानी सर्कल है। वर्ग का परिमाप होता है 4a और इसका परिमाप है 44। वृत्त का परिमाप को ही परिधि सरकमफेरेंस बोलते हैं, विच इज 2 पाई आर, और ये भी कितनी है 44। तो आप इससे दोनों के क्षेत्रफल पता लगाइए, दोनों के एरिया पता लगाइए, जो कि बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हो।
तो चारों भुजाओं का योग 44 है, तो एक भुजा 11, तो इसका क्षेत्रफल यानी भुजा का वर्ग 121, ये आ गया, है ना। यहां पर अगर आप जाओगे तो 2 पाई और आर बराबर 44, है ना। आपको दिख रहा होगा 22 टू जा 44 से 44 गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। और अब आप इसका पाई आर स्क्वायर लगा दो, 22/7, आर का स्क्वायर 49, पिछले क्वेश्चन में गाय वाले में करा ही था, इसका क्षेत्रफल 154 आएगा। अब मुझे ये बताइए कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो देखिए, सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है, ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। और कितना ज्यादा है, तो ये 154 है, ये 121 है। तो अगर 154 में से 121 माइनस कर दोगे तो ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 33 स्क्वायर सेंटीमीटर ज्यादा है। और किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, वृत्त का, सर्कल का। हम्म, आया समझ में। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। है ना। आपने भुजा निकाली, भुजा का वर्ग, त्रिज्या निकाली पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल इससे 33 ज्यादा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है, बात खत्म। हम्म किसी वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है ना। और यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 स्क्वायर मीटर हो तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए, आपसे बोल रहे हैं स्क्वायर और सर्कल, वर्ग और वृत्त का पेरीमीटर, परिमाप समान है। वर्ग का परिमाप होता है 4a, वर्ग मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर, और वृत्त का परिमाप यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। ये दोनों बोल रहे हैं कि इक्वल है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल इज 3850, तो एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3850। अब देखो होगा क्या, सुनना, इसको सॉल्व करेंगे तो आर मिलेगा, आर की वैल्यू को यहां रखेंगे तो ए भुजा मिलेगा, और भुजा का वर्ग करेंगे तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं समझ में आया। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। पाई का मतलब हो गया 22/7, आर स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दो, तो एक काम करो, आर स्क्वायर यहीं रहने दो, 3850। देखो पाई का मतलब 22/7, तो 7 ऊपर और 22 नीचे, सॉल्व कर लो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, 11 से 2 बार, 11 से 35 बार, ओके, और 2 से इसको और उड़ा दो, तो ये आपका 175 आ जाएगा, क्या 35, यस। तो ये हो गया आर स्क्वायर बराबर 175 इंटू 7, ठीक है। अब मुझे एक बात और पता है कि इस 175 को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 7, और एक 7 हमारे पास पहले से है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि एक है 25 और एक है 49, तो एक 5 का स्क्वायर है, एक 7 का स्क्वायर है, तो आपको रेडियस कितनी मिल गई भैया, 35। त्रिज्या कितनी मिल गई, 35, 35 आपको क्या मिल गई, त्रिज्या मिल गई। इसको रख दो यहां, तो देखो ये आपका 4a है, 2 22/7 एंड रेडियस इज 35। इसको सॉल्व करके a मिल जाएगा, और a का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा, बात ओके है। अब मुझे एक बात बताइए, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 11 बार, और 7 से ये 5 बार, तो आपको एक भुजा ईच साइड मिल गई विच इज 55, 11 इंटू 5, यानी ये जो वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी एक भुजा 55 है। तो आपको एरिया, क्षेत्रफल बताना है, यानी 55 का स्क्वायर करना है, जो कितना होता है 3025। और
वर्ग मीटर है तो स्क्वायर मीटर कर दो। दिस इज योर आंसर 3025, ऑप्शन बी। आया समझ में? और ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनका स्क्वायर निकालना सबसे आसान होता है। जैसे आपको 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, और 4 अगर 4 है तो उसको नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 2025 आ जाएगा। अगर 55 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 25 लिखिए, 5 आया है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। अगर 65 का स्क्वायर निकालना है तो 25 लिख दो। इधर वाले को देखते हैं ना, ये 5 का स्क्वायर तो इधर हो गया, 6 है तो इसके बाद नेक्स्ट आता है 7, तो ये 4225 आ गया। ऐसे आप 5 वाले किसी भी नंबर का स्क्वायर सेकेंड्स में निकाल सकते हो। कैलकुलेशन ट्रिक्स वाला जो आपका फोल्डर है उसमें ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। आया समझ में? आपने इससे त्रिज्या निकाली, इसको यहां रखा तो एक भुजा आई, और इसका क्षेत्रफल बताना है ए स्क्वायर, आंसर इज 3025। उम्मीद है बात आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, पढ़ लिया? किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगना है। देखो इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग क्वेश्चन। आपको एक जानकारी देकर दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, है ना? तो थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। विकर्ण आप समझते हो, एक स्क्वायर इधर है और एक स्क्वायर इधर है ना? इसका डायगोनल ये होगा, इसका डायगोनल ये होगा। आपको पता है विकर्ण का सूत्र होता है √2 इंटू भुजा, है ना? डायगोनल हो गया। आपसे बोला है किसी वर्ग का डायगोनल विकर्ण 4√2 है, तो आप मुझे बताइए कि डायगोनल हो गया 4√2 और इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए, तो ये कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू मिल गई 4, भुजा मिल गई 4। क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हो? बिल्कुल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 4 का स्क्वायर 16, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 है, 16 है ना? अब बोल रहे हैं कि दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इससे दुगना है, एरिया इससे डबल है। अगर इसका एरिया 16 है तो इसका एरिया डबल होगा, यानी 32। इसका क्षेत्रफल 16 है तो इसका क्षेत्रफल दुगना है, यानी 32 है। क्लियर है? अब इसका विकर्ण निकालना है। आपको मैंने कल बताया था कि विकर्ण का सूत्र होता है, सॉरी, क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है कि आप विकर्ण का आधा वर्ग करके आधा कर दो, होता है ये। तो ये जो क्षेत्रफल है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं d का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर में 32, है ना? 32 का दुगना हो जाएगा 64, और 64 किसका वर्ग होता है जी? 8 का। यानी ये वाला जो विकर्ण है वो 8 सेंटीमीटर का है। ये आपका आंसर है डी। बोलिए, क्लियर है? इसका विकर्ण भुजा मिल गई, क्षेत्रफल 16, इसका क्षेत्रफल इससे दुगना है 32 हो गया।
क्षेत्रफल का सूत्र होता है d²/2। 32 का दुगना 64, 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। 8 आपके क्वेश्चन का आंसर है। शायद आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ट्रिक से बता दो, ये ट्रिक से ही बता रहे हैं। ठीक है, और कौन सी ट्रिक लाए तुम्हारे लिए ये बताओ। इन क्वेश्चंस को अगर आपको ट्रिक से सॉल्व करना है तो फिर एक बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे एक तो ये हो गया, इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, है ना। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो नहीं, एक ही कोई पूछ रहा है बार बार, सर ट्रिक से बताओ, ट्रिक से बताओ। तो उसका जो ट्रिक है वो ये होता है, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, अपने सामने आप ABCD लिखें, ऐसे 4 जगह ABCD लिखें, और जो भी भगवान है आपके उनको याद करें, आप जिनको भी मानते हो, जिन पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो, और आंख बंद करके कहीं पर भी हाथ रख दें। जैसे मान लो आपका हाथ सी पे आ गया, तो बस उसको आंसर लगा दो और आगे बढ़ जाओ। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है दुनिया की, इससे फास्ट आज तक कोई ट्रिक नहीं बनी है ना। तो ये वाली ट्रिक का आप प्रयोग करें, इससे आपके आंसर सबसे जल्दी आएंगे। सिलेक्शन नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन आपको ट्रिक जरूर मिल जाएगी, आपका कुछ ना कुछ आंसर तो आ ही जाएगा। तो इसका प्रयोग करें। और अदरवाइज जो आपको बता रहे हैं वो है, क्या होता है, हर चैप्टर अलग अलग सिस्टम होता है, हर जगह ट्रिक नहीं लगती है। लेकिन जो ट्रिक मैंने बताई है भगवान को याद करने वाली, वो कभी फेल नहीं होगी। ठीक है, ये अलग बात है कि भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। क्लियर है? तो आपसे बोला है आयताकार पार्क है, तो एक आयत बना लो, इस प्रकार से एक आयत बना लो। इसकी लंबाई कितनी है? 12 है, और चौड़ाई कितनी है? 5 है ना। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इसके समान है, यानी इसी के इक्वल एक और वर्ग है, दोनों का क्षेत्रफल समान है ना। इसका क्षेत्रफल क्या है भैया? 12 गुणा 5, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है? 60 है। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? 60। इसका क्षेत्रफल अगर 60 है तो ध्यान से पढ़ो, उस वर्ग का विकर्ण बताओ जिसका क्षेत्रफल आयत के समान है, यानी इसका क्षेत्रफल 60 है तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा? 60 होगा, है ना। फिर हमें क्या निकालना है? विकर्ण। पिछले ही सवाल में अपन ने क्या किया था? ए का वर्ग क्षेत्रफल निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है विकर्ण का वर्ग करके आधा, ये भी 60 के समान होगा। 60 का दुगना क्या हो जाएगा भैया? 120 हो जाएगा, जो विकर्ण के बराबर है ना। तो देखो ये हो जाएगा 120 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 30। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अगर 120 के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग हो सकती है, उसको बाहर कर लो। तो 4 इसके अंदर मुझे दिख रहा था, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, और अंदर हो जाएगा 30, यही इसका विकर्ण है, यही आंसर है। देखो ए आ गया था आंसर, और जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे तो कब का आंसर सी आ गया था। लेकिन सही आंसर 2√30 है, ये अलग बात है। ठीक है, अच्छा नहीं भैया, हम एक साधारण से इंसान हैं। ठीक है, 2√30, वेरी गुड। आया समझ में क्या? इसका क्षेत्रफल 60 तो इसका भी 60। क्षेत्रफल की जगह विकर्ण का क्षेत्रफल वाला क्षेत्रफल निकालने का दूसरा फॉर्मूला लगाओ, डी का वर्ग बटे 2। 4 तिया 12, 4 होता है 2 का वर्ग, 30 अंदर रह जाएगा, ये इसका विकर्ण प्राप्त हो गया, और हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके है। एक ही क्वेश्चन में दो फॉर्मूले कैसे लगे? स्वाति जी कल की क्लास आप देखिए, कल हमने बताया था कि a² और d²/2 का क्या संबंध है। कल की क्लास आप देखिए। ये देखो भैया, एक बहुत प्यारा सवाल है। एक तार को मोड़कर तोड़ मरोड़ के कुछ बनाएंगे अब हम, है ना। अच्छे से पढ़ो।
बताते हैं आपको इसके बारे में भी कुछ। हम्म। ठीक है, कौन पूछ रहा था ट्रिक का, वो सामने ही नहीं आ रहा है, भाग गया। भाग गया या गई ये भी नहीं पता चला। सर आपका वेट कितना कम हुआ? मेरा वेट रक्षाबंधन के पहले 8 किलो के आसपास तक कम हो गया था। और हमारा शरीर बड़ा विचित्र है, बहुत फास्ट असर होता है। तो छुट्टियों में 4 से 5 दिनों के अंदर 1.5 किलो वजन वापस बढ़ गया। आज सुबह हमने चेक किया तो वापस उस 1.5 किलो में से आधा वजन, आधा किलो नहीं, उस 1.5 किलो का आधा वजन कम हो गया। तो कैलकुलेट करके बताओ कि मेरा वजन कुल कितना कम हुआ। हाँ। आगे आंसर। एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 है। देखो बहुत अच्छे से समझना, एक ही तार है, उससे हम अलग अलग आकृति बनाएंगे। क्या आपको इस तार की लंबाई पता है? तो आप बोलोगे सर नहीं पता, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, आपने उससे क्या बनाया, एक वर्ग बनाया, और उसका क्षेत्रफल कितना है, 484। तो इसी तार से आपने वर्ग बनाया, जितनी तार की लंबाई होगी उतनी ही उस वर्ग की परिधि होगी, यानी परिमाप होगा। ठीक है। हाँ। हाँ, मैं मेरा वजन कैलकुलेट करके बताऊंगा, अभी रुको जरा, पढ़ो अभी तक। हमने इससे क्या बनाया, हमने इससे बनाया एक वर्ग, यानी एक स्क्वायर, है ना। और इसका क्षेत्रफल कितना है भाई साहब, इसका क्षेत्रफल है 484, है ना। अब 484 किसका वर्ग होता है, 22 का, 22 का। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर एक भुजा 22 है तो चारों भुजाएं कितनी होंगी, 88। ये इसका परिमाप आ गया, पेरीमीटर आ गया, हाँ या ना, है ना। अब अगर चारों भुजाएं 88 है, इसका मतलब इस तार की लंबाई कितनी है, 88 है। अरे इसी तार से तो वर्ग बनाया था। एक भुजा एक भुजा 22 है, तो चारों भुजाएं कितनी हो गई, 88 हो गई, 88 हो गई। क्लियर है। तो ये तार की लंबाई हो गई। अब इसी तार से मैंने बनाया एक वृत्त, यानी एक सर्कल। तो वापस से मोड़ा तो इसी तार को, तो इस वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो इस वृत्त की परिधि होगी 88, क्योंकि तार की लंबाई ही परिधि है ना। तार की जो लंबाई है वही इस वृत्त की परिधि है। गंगाधर ही शक्तिमान है, आपको पता है। तो ये हो गया 222/7, ये आ गया R, ये आ गया 88। त्रिज्या पता कर लेंगे तो क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ो। 22 का दुगना 44, 44 का दुगना 88, 7 दूनी 14, आर की वैल्यू 14 आ गई, यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, वो आ गई 14। पाई आर स्क्वायर निकालो, तो पाई मतलब 22/7, आर का मतलब क्या हो जाएगा, 14 गुणा 14। इसको हल कर लेंगे तो ये 616 आता है, 616। ये इस वृत्त का क्षेत्रफल है। पूरी लिंक समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बता दो, है ना। आपने एक भुजा निकाली, चारों भुजाएं 88, तार की लंबाई 88, इस तार को मोड़ के वृत्त बनाया, तो उसकी परिधि सरकमफेरेंस 88, क्योंकि है तो तार ही है। तो त्रिज्या मिल गई 14, क्षेत्रफल मिल गया 616। डी आंसर है आपका। ठीक है। हम्म। ठीक है, ओके है। हाँ, अभी एक और सवाल आपको मैं ऐसे ही दूंगा आगे। अरे ठीक है, चलो निधि मैं आज ही देखता हूं, मिलेगी आपको जरूर, निश्चिंत रहें।
चलो आगे बढ़े। आ जाओ इस पे। कल की छुट्टी है क्या? नहीं, कल कोई अवकाश नहीं है। कृष्ण भगवान के जन्म के दिन अपन और ज्यादा ही पढ़ेंगे और अच्छे हाई लेवल के प्रश्न पढ़ेंगे, तो कल जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कोई छुट्टी नहीं है। ये आपके दिमाग में आया भी कैसे? मैथ से डर लगता था, अब बनने लगा है सब। बहुत अच्छी बात है, सब बनेगा, निश्चिंत रहो। 9 kg कम हुआ? अरे तुम्हारा मैथ्स कब सुधरेगा? 8 किलो वजन कम हुआ, ठीक है। फिर गांव पे गए, मिठाइयों का पकवान का आनंद लिया, 1.5 किलो वजन बढ़ गया, तो टोटल वजन 9.5 किलो हो गया। ठीक, मतलब 8 कम हुआ था, 1.5 बढ़ गया, 9.5 हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, इसमें से आधा वजन, इसका आधा कम हो गया, तो इसका आधा अगर कम हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 का आधा क्या होता है? 1.5 का आधा होता है 0.75। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि 9 किलो 50 में से आप यहाँ पे 0.75 जो है घटा दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, इधर बचा आपके पास 4, ठीक है। 4 में से 7, 14 में से 7 गया 7, इधर बचा 8, तो 8.75 किलो हो गया ना। ऐसे ही होगा क्या? ठीक है, 8.75। लेकिन ये तो गलत कैलकुलेशन हो गया भाई। 8 किलो वजन कम हो गया था, 1.5 किलो वजन बढ़ गया और फिर उसका आधा कम हो गया, तो इस हिसाब से तो हमारा वजन 8.75 किलो कम हो गया, जो कि गलत है। तो बताओ यहां क्या गलती हो रही है? हाँ, ठीक है, ये कैलकुलेशन ही आप गलत कर रहे हो। आपको मात्र इतना करना था कि 8 किलो वजन कम हुआ था, आपको क्या करना है कि 1.5 किलो का आधा, यानी मात्र 0.75, तो इसमें 0.75 जो है आपको माइनस करना है। तो 0.75 अगर माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका कितना? ठीक है, ये आपका बचेगा कितना? 7। तो हमारा वजन पिछले महीनों की तुलना में 7.25 किलो कम हुआ है। ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, करेक्ट। 8 में से 1.5 किलो बड़ा है, यानी यहां से कम होगा। चलो अब ज्यादा नहीं करते, समझ गए, आगे बढ़ेंगे। किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार किया। 20 मैदान को भुजाओं के अनुदिश 68 मिनट प्रति मिनट की चाल से उतने ही समय में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल बताइए। बहुत प्यारा सवाल, सुनिएगा। देखो क्या होता है, ए और बी एक आयताकार मैदान को ए विकर्ण के अनुदिश चलता है। विकर्ण के अनुदिश चलने का मतलब है कि ए इस तरीके से जाएगा। ए बोलेगा कि सर मैं तो सीधा सीधा जाऊंगा, तो ए यहां था, उसने एसी उड़ान भरी और वो यहां पहुंच गया, है ना। बी भी यहां था, लेकिन उसने ए से रास्ता तय करा और फिर वो भी यहां पे पहुंच गया, तो ए और बी वापस यहां पहुंच गए। ए सीधा गया, बी घूम कर गया, लेकिन दोनों दूसरे कोने पर पहुंच गए। आया? ठीक, अब देखो, ए की चाल है 52 मीटर प्रति मिनट, और इस चाल से वो कितने सेकंड तक चला है? 15 सेकंड तक चला है। तो देखो, ए 52 मिनट प्रति सेकंड से 15 सेकंड तक चला। अब देखो यहां क्योंकि चाल में मिनट है, तो समय को भी मिनट में बदलना पड़ेगा, है ना, दोनों की इकाइयां सेम करनी पड़ेगी। तो 15 को 60 से भाग दे दो, ये सेकंड है, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे, तो 15 से कैंसिल होगा 4 बार, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी ए ने कितनी दूरी तय करी? ए ने 13 मीटर की दूरी तय करी। बोलो हाँ या ना। अब बी पे आ जाओ। बी ने समान समय में 68 मीटर पर मिनट की स्पीड से उतने ही समय में, यानी 15 सेकंड में ही उतनी दूरी को जो है तय किया। तो 4 से ये कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा भैया? 17। अब बात समझना,
यहां से यहां तक की लंबाई को अगर मैं x कहूं और यहां से यहां तक को मैं y कहूं, तो ये पूरा 17 है। ये जो 17 है ये x प्लस वाई के बराबर है, क्योंकि b यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको ज्योमेट्री में मैंने बार बार समझाया था कि ट्रिपलेट्स का बहुत महत्व है, ये बहुत टाइम आपका बचाता है। क्या 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है? आप बोलोगे हां। क्यों? क्योंकि देखो, और ये कहां से समझ में आया? क्योंकि यहां पे हमारे पास कर्ण यानी हाइपोथीनियस कितना है? 13 है। ठीक है, अगर ये 13 है तो मान लो ये 5 हो और ये 12 हो, तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट लग जाएगा। और 5 और 12 17 होता है। अरे यही तो चाहिए, 17 ही चाहिए, है ना? तो 5 और 12 17 ट्रिपलेट काम कर रहा है। तो मुझे पता चल गया कि इस आयत की लंबाई 5 है और चौड़ाई कितनी है? 12 है। तो आपसे पूछा है मैदान का क्षेत्रफल बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 पंजे 60, डी आपका आंसर है। समझ रहे हो? है ना? 5 और 12, और ये सोचना ही पड़ेगा, दिमाग लगाना ही पड़ेगा। मैथ्स में आपको चौतरफा खेल खेलना है। आप सोचो कि सब सीधा सीधा हो जाए, सब हमारे दिमाग में आ जाए, तो ऐसे कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस से हर चीज आएगी आपको, है ना? और ये आपको पढ़ा हुआ है, अब पढ़ी हुई चीजों को आप कैसे यूज करते हो ये आपके ऊपर है। 13 देखते ही, समकोण त्रिभुज देखते ही ट्रिपलेट याद आना चाहिए कि सर 5, 12, 13, 5 और 12 17 होता है, यानी सही है। लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 पंजे 60, क्षेत्रफल आ गया। इसी बात पे अगला सवाल। हम्म ग्रुप डी का एनालिसिस बिल्कुल चलेगा। कल रात को मैंने ग्रुप डी का एनालिसिस कराया था, आज भी कराएंगे, और अब ये कंटिन्यू चलेगा। तो आप रात 8:30 बजे आ सकते हो। हम्म 5 और 12 कोई भी ले लो चलेगा। यहां पे ऐसा तय नहीं है कि इसी को 5 मानना है, इसी को 12, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। आप इसको 12, इसको 5 मान लो, क्योंकि होना तो दोनों का गुणा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि लंबाई बताओ या चौड़ाई बताओ, आप नहीं बता सकते, क्योंकि कौन 5 है कौन 12 है हमें नहीं पता, है ना? एक्स को 12 मान सकते हैं, वाई को 12 मान सकते हैं, किसी को कुछ भी मान लो, होना दोनों का गुणा है। नहीं देव जय, बैंक बैंक और एसएससी की प्रिपरेशन एक साथ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है? बैंक और एसएससी मतलब गरम तेल में पानी डालना, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 का अंतर है, आयत का परिमाप 206 है। देखो इन्होंने क्या बोला कि लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर है? 23 का, है ना? और परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, दो लंबाई धन चौड़ाई बराबर 206, है ना? दो से ये कैंसिल होगा, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी मिल गई? 103। और इन्होंने बोला है कि दोनों का अंतर कितना है? 23। हो गया हल। ठीक है, परिमाप 206 है, दो से कैंसिल हुआ, अंतर 23 है। काटा पिटी का प्रोग्राम शुरू, ये कैंसिल हुआ, ट्वाइस ऑफ एल, ये दोनों जुड़े, तो ये आ गया 126। 126 का आधा करा 63, तो आपको पता चल गया लंबाई कितनी है? 63 है। अब लंबाई 63 है तो चौड़ाई उससे 23 कम है, इसमें से 23 कम करो तो चौड़ाई आ जाएगी कितनी? चौड़ाई आ जाएगी 40, है ना? दोनों में देखो 23 का अंतर है, और दोनों को जोड़ोगे 126, सॉरी 103, 103 का दुगना 206, सारी बातें संतुष्ट हो रही हैं। तो क्षेत्रफल बताइए, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 12 यानी 2520 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन डी 2520। हाँ,
आया समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हॉल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, तो हॉल की लंबाई ज्ञात करें। देखो, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, क्षेत्रफल 750 है। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पे 750 आना चाहिए, और लंबाई चौड़ाई में 5 का अंतर है। मेरा सजेशन है हिट एंड ट्रायल ऑप्शन के हिसाब से सोचो। क्या आप यहां पे 30 और 25 का गुणा करके 750 ला सकते हो, और दोनों में 5 का अंतर है, तो आंसर आ जाएगा, है ना। 30 और 25 में 5 का अंतर है, गुणा करने पे 750 आ रहा है, तो लंबाई क्या मानी जाएगी? लंबाई 30 मानी जाएगी। डी आपके प्रश्न का आंसर है। डी इज द आंसर। बताओ, बात समझ में आई? ठीक है, हिट एंड ट्रायल ऐसे सोचोगे तो ही जल्दी आंसर आएगा। ये देखो, वापस तार वाला प्रश्न आया है जो मैंने आपको अभी कराया था। अब आप लोग इसका आंसर बताओगे जल्दी से। वापस से तार को मोड़कर वर्ग बनाया, क्षेत्रफल 81 है, 9 चौक 36, 36 अर्धवृत्त। इस बार बस उसको अर्धवृत्त बनाया है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। मेथड से वो एक्स से जाएगा, कोई मतलब नहीं परेशान होने से। तार को मोड़ा, ये तार है, आपने इस तार से वर्ग बनाया, इसका क्षेत्रफल 81 है। एक भुजा 9 है, तो चारों भुजाएं 36 हैं। तो चारों भुजाओं का योग अगर 36 है, तो इस तार की लंबाई भी 36 है, और इस तार से आपने बनाया अर्धवृत्त। इस बार आपने क्या बनाया? इस बार आपने बनाया भैया अर्धवृत्त। अब इस अर्धवृत्त को ही तार से बनाया है, तो इसकी परिधि कितनी होगी? 36। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? पाई आर प्लस 2r, कल बताया था, जो 36 के बराबर है ना। अर्धवृत्त सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस परिधि जो है वो होती है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो पाई आर प्लस 2r 36 है, इसमें से r निकलेगा कॉमन। पाई का मतलब 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36, है ना। r 7 दूनी 14, और ये तो ये आ जाएगा आपका 36/7 बराबर में 36। 36 से 36 गया, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। r की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको इसका क्या बताना है? बस अर्धवृत्त की त्रिज्या ही बतानी है, तो ये आपका आंसर आ गया 7। बताओ। अक्षय, आपने कोर्स लिया है इसीलिए आप इस क्लास को देख पा रहे हो, ठीक है। आया समझ में? एक भुजा 9, तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 4 से गुणा करा, चारों भुजाएं 36, तार की लंबाई 36, अर्धवृत्त का परिमाप 36, त्रिज्या आ गई 7, आपका आंसर है। हम्म, देखो ये एक और बहुत प्यारा सवाल। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वृत्त है इस प्रकार का, है ना।
इसके अंदर एक वर्ग है कुछ इस प्रकार से, ये इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। अब एक बात सोचो, आपको पता है कि ये होता है केंद्र वृत्त का, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, वृत्त के अंदर वर्ग है। आपको पता है कि यहां से यहां तक ये क्या होगी, त्रिज्या होगी। केंद्र से परिधि तक की दूरी, सेंटर से सरकमफेरेंस परिधि हो गई। तो ये कितनी है, 8 है। इसको मैं इधर भी तो मिला सकता हूं। तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा व्यास बन गया, है ना। ये पूरा क्या बन गया, ये व्यास बन गया। तो जो यहां व्यास है, डायमीटर है, वही इस वृत्त का विकर्ण भी तो है, डायगोनल भी तो है। जो इस वृत्त का व्यास है, व्यास यानी डायमीटर जो केंद्र से होकर गुजरे, तो अगर त्रिज्या 8 है तो व्यास कितना होगा, 16। इसका मतलब इस वर्ग का विकर्ण डायगोनल भी कितना है, डायगोनल भी 16 है। बोलो हाँ या ना, है ना। अच्छा, अब ये उसके विकर्ण के बराबर है। तो आपसे बोला है वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो अगर विकर्ण पता चल गया तो आधा ही तो करना है। 16 का वर्ग यानी 16 गुणा 16, या आप 256 कर लो, 16 का वर्ग और उसका आधा कर दो, तो 256 का आधा यानी 128। ये उस वर्ग का क्षेत्रफल है 128, 128। बोलिए, क्लियर है। बिल्कुल सही, है ना। त्रिज्या 8 है तो व्यास 16 है, और जो व्यास है वही इस वर्ग का विकर्ण है। डायगोनल और डायमीटर दोनों सेम हो गए, वर्ग करके आधा करना है। ये लीजिए एक और सवाल। पतंग, मैं आपको पतंग बनाकर देता हूं। देखो पतंग ऐसी होती है ना। ये पतंग जो है एक वर्गाकार है, यानी इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। ये चारों भुजाएं हैं, और इसकी जो पूंछ है यानी इसका जो कोना है वो एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप देखेंगे तो पतंग के अंदर दो चीजें हैं, एक स्क्वायर है, वर्ग है, और एक क्या है, त्रिभुज है। और आपको पूरी पतंग बनाने के लिए कितना कागज लगा होगा वो बताना है। तो आपको दोनों का बेसिकली क्षेत्रफल निकालना है। तो एक हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, उससे पतंग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। और नीचे आपको लेना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है भैया। अब देखो, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है विकर्ण, डायगोनल, तो डायगोनल का वर्ग करके आधा कर दो। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, ज्योमेट्री में आपने सीखा था, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और नहीं सीखा था तो याद रख लो, बाकी आगे ये आएगा। विकर्ण कितना है, 32 का वर्ग का आधा, डायगोनल दिया हुआ है। और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 है तो तीनों ही भुजाएं 8 होंगी, है ना। तो √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। 32 का वर्ग 1024 का आधा 512, ये हो जाएगा 1.732 डिवाइडेड बाय 4, और 8 का वर्ग 64, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा 16 बार। आप इसको आगे सॉल्व कर लेना, इसका आंसर शायद ए वाला है, 539.712। ठीक है, इसको अब आपको कैलकुलेट करना है। 512 तक आप आ चुके हो, 1.732 में 16 का गुणा करके सबको हल करना। पूरी उम्मीद है कि आंसर इसका ए वाला है, 539,712। ये इतना जल्दी मैंने कैलकुलेट नहीं करा है,
इसको इतना पढ़ा दिया है कि आंसर रट गया है कि शायद आंसर यही है, और आप लोग के कमेंट भी आ ही रहे हैं, मतलब करेक्ट आंसर है। समझ में आया? पतंग वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं विकर्ण के वर्ग का आधा करके। विकर्ण 32 दिया था, और पूंछ एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। सॉल्व करना है, इतना कागज लगेगा पतंग बनाने में। ए इज द आंसर। बोलो ठीक है बात इतनी? चलो आपको मैं ये होमवर्क में दे रहा हूं, इसको हम कल करेंगे। और एक और चीज सुनते हुए चले जाना, एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। मैं आपको ट्राइंगल के फॉर्मूले आज की पीडीएफ में दे रहा हूं, ये सब आपको आज की पीडीएफ में मिलेंगे। आप कल इनको सबको पढ़ के आइएगा। कल हम ट्राइंगल के भी क्वेश्चंस ले लेंगे, है ना। और ये अंतः त्रिज्या परित्रिज्या आपने सीखा था ज्योमेट्री में, तो कल से त्रिभुज भी चालू हो जाएगा। मैं आपको पहले तो फॉर्मूले कल बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप एक बार सारे फॉर्मूले पढ़ के आ जाना। 1.732 कैसे आया? ये चौथी पांचवी क्लास से आया। उसके लिए आप चौथी पांचवी क्लास की किसी बच्चे की मदद लेना, वो आपको बताएगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं वापस अपने समय पर। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी के या लेटेस्ट किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और पूरे मैथ्स का रिवीजन करना चाहते हैं, तो रात 8:30 बजे आप आ सकते हो। उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मजा आएगा। ठीक है, यूट्यूब पर। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।